नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न गोंडल गुजरात से सोनल पटेल जी का है। बहुत अच्छा प्रश्न उन्होंने पूछा है। जो अपने को आत्मस्वरूप मानता है, जो अपने को आत्मस्वरूप मानता है, उसे देहादि के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। देखो, बहुत अच्छे से आपने पूछा। जो अपने आप को आत्मस्वरूप मानते हैं, जानते तो सब है, मानते तो कोई कोई है। और अगर किसी ने अपने आप को आत्मस्वरूप जान लिया और मान भी लिया, तो फिर उसे सिखाना नहीं पड़ेगा कि अपने देहादि के साथ कैसे व्यवहार करे, क्योंकि वह सब अंदर की पोल पट्टी जान जाएगा। ये जो मिथ्या देहादि संघात को हमने अपना मैं और मेरा मान रखा है, वह पोल खुल जाएगी। फिर उसको कौन सिखाएगा, क्यों सिखाएगा कि उसके साथ कैसे व्यवहार करें। लेकिन आपने पूछा है, इसका एक और भी मतलब ये है कि अगर हमने अपने आप को देहादि संघात से विलक्षण आत्मस्वरूप जान लिया है और अभी मानना बाकी है, हम मानना चाहते हैं, तो मान भी लो, मन से मान लो। अभी मन नहीं माना, लेकिन जो ज्ञानी पुरुष होता है, अपने आप को आत्मस्वरूप जानता है, वह जैसे व्यवहार अपने देह के साथ करता है, वैसा व्यवहार हमें भी करना चाहिए, करने लग जाना चाहिए, ताकि ये बात, जानी हुई बात, मानने भी आ जाए। तो ये बहुत अच्छी टेक्निक है। आपने पूछा भी बहुत अच्छा है और ये करना चाहिए। अभी हम जान गए हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, हम तो आत्मा है, देहादि संघात में नहीं हूँ। वो हमने कल परसों परोक्षानुभूति में भी देखा कि कैसे मैं देह नहीं हूँ और देह मेरा कैसे नहीं है। अगर मैं देह नहीं और देह मेरा नहीं है, तो फिर उसके साथ कैसे व्यवहार होना चाहिए। ऐसा व्यवहार अगर हम करने लग जाएंगे तो धीरे 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 हम अनासक्ति को उपलब्ध हो जाएंगे, वैराग्य को प्राप्त हो जाएंगे। और वैराग्य ही मुख्य वस्तु है अपने आप को जानने में। हम अनेक पदार्थों में, अनेक जगह चिपके हुए हैं, इस देह में, इंद्रियों में, मन में, पुत्र परिवार में, धन संपत्ति में, भोग में, भूषण आभूषण में, भोजन में, अनेक जगह संबंध में, अनेक जगह हमारा टाका भिड़ा हुआ है। सब जगह से अपने आप को विमुक्त करके मुक्त हो जाना, इसी का नाम तो मोक्ष है। कैसे सबसे अपने आप को मुक्त कर कैसे छुड़ाए? तो जब उसके साथ हमारा जो बॉन्डिंग है वह ख़त्म हो जाएगा। जैसे हम कभी गुंदर से, गम से कोई कागज़ को चिपकाते हैं। हम पहले ऐसा करते थे जब हम 7वीं 6वीं 7वीं 8वीं कक्षा में पढ़ते थे, तो या तो 8वीं कक्षा में पढ़ते थे तो टाइम टेबल आता था कि ये पुस्तक इस दिन ये इस विषय का पीरियड रहेगा। जैसे समझो ड्राइंग है तो ड्राइंग का डेली पीरियड नहीं होता है, सप्ताह में 1 या 2 पीरियड उसके होते हैं। तो कब ड्राइंग बुक और कलर पेटी सब लेकर, पेंसिल रबर लेकर जाना है, तो हमें कैसे पता चलेगा? तो हम टाइम टेबल कागज़ पर लिखकर गुंदर से दीवार पर चिपका देते थे, जहाँ पर हमारा दफ्तर रहता था उस दीवार पर। तो उसमें देख लेते थे, चलो आज मंगलवार है, आज कौन कौन से विषय चलेंगे, तो ये विषय दफ्तर में डाल लो, बाकी के सब निकाल दो। तो थोड़े दिनों के बाद हवा, बारिश, भेज, ठंडी सब लगने के कारण, वातावरण के कारण, वो गुंदर अपने आप दीवार को छोड़ देता था और वो कागज़, चिपका हुआ कागज़ अपने आप निकल जाता था। तो जहाँ जहाँ हम चिपके हुए हैं उसको निकालने का क्या उपाय है? तो वैराग्य एकमात्र उपाय है। वैराग्य कैसे पता चलेगा? हमें पता चलेगा कि जिससे हम चिपके हैं वह तो मिथ्या है, वह तो है ही नहीं, या तो वह सत्य नहीं है, या तो वह सुखद नहीं है। तो अपने आप उसका बंधन मुक्त हो जाएगा। तो ये वैराग्य मुख्य वस्तु है।
तो जब तक ये नहीं हुआ है, संपूर्ण वैराग्य नहीं हुआ है, तब तक हमें अपने देह के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए बुद्धि से समझ लिया, अब व्यवहार में कैसे रहे। ऐसा करने से धीरे 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 हमारा वह गुंदर का चिपकाव अपना जोर छोड़ देगा, अपने आप को छोड़ देगा और हम मुक्त हो जाएंगे, और मुक्त होते 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 धीरे धीरे विमुक्त भी हो जाएंगे। तो देख लो, आपके प्रश्न का उत्तर हम चर्चा करते हैं। देहादि के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। देह आदि आपने कहा, इसका मतलब ये है देह और इंद्रियां और अंतःकरण आदि में मन भी आ जाता है, सबके साथ हमें कैसे व्यवहार, ये हमें उपलब्ध तो है, लेकिन ये मैं नहीं हूं, यह मेरा नहीं है। जैसे समझो, पहले तो यह मैं नहीं हूँ समझ लो, क्योंकि यह मेरा है इसलिए मैं नहीं है। जैसे मेरा स्कूटर, मेरा पुस्तक, ये सब जो मेरा है, मेरे साधन है, तो उस साधन के साथ मैं कैसे व्यवहार करता हूँ, कैसे मैं व्यवहार करता हूँ। स्कूटर लेकर मैं गया और बाहर और फिर वापस आ गया, तो स्कूटर को अपने साथ साथ रखता हूँ क्या? अपने कमरे में भी ले आया, अपने बेड पर मैं सोया तो उसको अपने साथ सुला दिया, जब मैं भोजन करने गया तो उसको भी डाइनिंग टेबल पर ले गया, ऐसा तो नहीं होता ना। तो साधन का साधन की तरह जब तक उसका उपयोग है तब तक उसका उपयोग हमें करना है। वह हमें प्रिय भी है क्योंकि हमें उपयोग में आता है, उसकी हम साफ सफाई भी रखते हैं, उसमें एनर्जी भी डालते हैं, पेट्रोल ऑयल वगैरह, या तो इलेक्ट्रिक है तो बैटरी चार्ज करते हैं, उसकी बैटरी भी चार्ज करते हैं, उसके स्पेयर पार्ट भी ठीक रखते हैं, हॉर्न ठीक से बजना चाहिए, ब्रेक्स ठीक से लगनी चाहिए, लीवर जाम नहीं हो जाना चाहिए, ये सब चीज़ें, व्हील में पंचर नहीं होना चाहिए, हवाई ठीक होनी चाहिए, ये सब हम देखते हैं। बस उसी तरह अपने आप को, अपने शरीर को, शरीर मन बुद्धि इंद्रियों को इस तरह से हमें संभाल के रखना चाहिए। ये साधन है और परम तक पहुंचने का, देखो हमारे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमारे पास स्कूटर है, लेकिन हमारे परम लक्ष्य तक पहुंचने का यह मानव शरीर एकमात्र साधन है। 84 लाख योनि में ऐसा कोई देह नहीं है जो हमें परम लक्ष्य तक पहुंचा सके। एकमात्र यह शरीर, मानव शरीर ही ऐसा साधन है जो हमें अपने परम लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। तो इसको साफ सुथरा तो रखना चाहिए, उसकी सूची, इसीलिए इसकी सूची का महत्व है। और दूसरा, जो शुद्ध होता है, पवित्र होता है, साफ सुथरा होता है, वहाँ पर प्रसन्नता रहती है, तो मन में भी प्रसन्नता होनी चाहिए। शरीर का मेल ना हो, मन का मेल ना हो, राग द्वेष आदि मन का मेल है, बुद्धि का मेल ना हो, बुद्धि का अभिमान या दुर्बुद्धि, किसी को ठग लेने की बुद्धि, ये तो दुर्बुद्धि है। तो ऐसा बुद्धि का भी मतलब पूरे अंतःकरण में कोई मेल ना हो, पूरे बहिष्करण में, हमारे इंद्रियों में भी कोई मेल ना हो, हमारे शरीर में भी उसको साफ सुथरा रखे। लेकिन यह मैं हूँ ऐसा मानने की जरूरत नहीं है, इसको लाड लड़ाने की जरूरत नहीं है। क्या हम अपने स्कूटर को किस करते हैं, चुम्बन करते हैं? क्या हम अपने स्कूटर को हक करते हैं, उसको भेंटते हैं कि अरे आहा आप तो मुझे बहुत प्रिय हो? ऐसा नहीं करते। हाँ, उसके ऊपर पोछा लगाते हैं, कपड़ा लगाते हैं, उससे धूल मिट्टी जो भी है झाड़ लेते हैं और हमें प्रिय है बस। तो उसी तरह अपने देह को पालन करना है, लालन नहीं करना है। देख लो, बच्चे को हम लालन पालन दोनों करते हैं, उसको लाड लड़ाते हैं, ये लालन है, और उसका पोषण भरण करते हैं, यह पालन है। तो अपने शरीर का लालन नहीं करना है, पालन करना है। अपने शरीर को लाड नहीं लड़ाना है। थोड़ी बहुत कष्ट आती है तो फिर शरीर को बोलो, सहन करो भाई, क्या है इसमें, ये तो होता है। खाड़ा आता है, पत्थर आता है, तो स्कूटर को हम वहीं पर छोड़ नहीं देते, हम जानते हैं ये तो सहन करना है, धीरे से निकल जाओ खाड़े में से, धीरे से कीचड़ में से पास हो जाओ, ज़्यादा न बिगड़े कुछ, इस तरह से। तो उसी तरह से हम अपने शरीर को इस तरह से संभालेंगे कि कोई अस्वस्थता न आ जाए, बीमारी न हो जाए। प्रमाण से भोजन करेंगे, प्रमाण से नींद लेंगे, प्रमाण से और नित्य नियमित क्रम से अपना जीवन व्यवहार करेंगे, शरीर को साफ सुथरा रखेंगे, इसकी दुर्गति नहीं होने देंगे। भोजन भी सात्विक लेंगे, जो सुपाच्य है, जो हमें अच्छे विचार प्रदान करे, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे, अच्छी बुद्धि हमारी तेजस्वी करे, ऐसा भोजन लेंगे। प्रमाणित मात्रा में लेंगे, ज़्यादा बहुत नहीं लेंगे। और स्नान करेंगे समय सर, कपड़े भी पहनेंगे सीजन के अनुसार। ठंड के दिन है तो स्वेटर पहनना जरूरी है, शॉल ओढ़ना जरूरी है तो ओढ़ेंगे। गर्मी के दिन है तो कॉटन के वस्त्र पहनेंगे।
और पाँव में चप्पल, जूते, जो भी अनुकूल ऋतु के अनुसार और हमारे सामर्थ्य के अनुसार हम उसको पहनेंगे। जरूरी नहीं है कि 7-8 हज़ार के जूते ही हमें शोभा देंगे। बस 200-300 के जूते पाँव को रक्षण कर सकते हैं, टिकाऊ है, अच्छे लग रहे हैं, बस पहन लो। तो जरूरी नहीं है कि 10,000 की या 20,000 की या 50-40 हज़ार की साड़ी पहने। 500, 700, 800, 1000 का ड्रेस भी सफिशिएंट है शरीर को शोभा देने के लिए, शरीर को ढकने के लिए। तो हमें उसका पालन करना है, लालन करने की जरूरत नहीं। जो अपने आप को आत्मस्वरूप मानता है, जानता है, वह अपने शरीर का पालन तो करता है, शरीर को लालन नहीं करता। किस तरह से उसके साथ व्यवहार करता है? जैसे हम अपने पड़ोसी के साथ करते। ये हमारा पड़ोसी, अब मेरा नहीं है, मैं भी नहीं, मेरा भी नहीं, अब देख लो पड़ोसी है। तो पड़ोसी मेरा पड़ोसी है, लेकिन वो मैं भी नहीं हूँ, और उसके साथ हम अच्छे से रहते हैं। उसकी मुश्किल में हम उसको सहायता करते हैं, हमारी मुश्किल में उसकी सहायता लेते हैं। बस उसी तरह हमारे देहादी संगात के साथ हमें व्यवहार करना चाहिए, अच्छे पड़ोसी की तरह। उसके साथ बोलेंगे, चालेंगे, बातचीत करेंगे, उसको कुछ देंगे, उससे कुछ लेंगे, सहायता करेंगे, सहायता लेंगे। बस उसी तरह अपना खुशी खुशी अपना जीवन व्यवहार चलता है। उसी तरह अपने शरीर के साथ भी एक पड़ोसी की तरह, ये पड़ोसी है हमारा, हम थोड़े ही है। आत्मा का पड़ोसी है यह शरीर, या तो कह लो कि यह इसकी उपाधि है, इसको धारण करके यह अभिव्यक्त। तो शरीर हो गया वस्त्र, वस्त्र के साथ हम कैसा व्यवहार करते हैं? वस्त्र को धोते हैं, साफ करते हैं, इस्त्री करते हैं, शोभायमान हो इस तरह से उसको रखते हैं, पहनते हैं। तब भी जैसे समझो, पहले मैं सफ़ेद वस्त्र पहनता था, तो कहीं पर भी बैठना होता है तो मैं पहले देखता था कि साफ जगह तो है ना। अगर थोड़ी भी साफ नहीं है तो मैं रुमाल से झाड़ देता था, या रुमाल बिछा कर फिर बैठता था। फिर रुमाल तो धोया जा सकता है, कपड़े, सफ़ेद कपड़े में तो जल्दी दाग लगता है। तो कितना हम केयर करते हैं कि कहीं दाग न लग जाए, कहीं दाग न लग जाए। बस उसी तरह अपने शरीर में भी देह, इंद्रिया इत्यादि के ऊपर कोई दाग न लग जाए, इस तरह से वस्त्र की तरह उसको संभाल के रखो। वस्त्र भी जीर्ण शीर्ण होता है, पुराना होता है, शरीर भी होता है तो क्या है, कोई ऐसा ड्रेस भी होता है जो पुराना होने के बावजूद भी हमें बहुत पसंद है, क्योंकि वह कंफर्टेबल है। हमारा शरीर भी ऐसा कंफर्टेबल है, पुराना होने के बावजूद भी हमें अच्छा लगता है, प्रिय लगता है। तो ठीक है, प्रिय है, लेकिन उसके प्रति आसक्ति नहीं। देखो, प्रेम और मोह में बहुत माइनर फर्क होता है। उस फर्क को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। प्रेम करो शरीर से, शरीर का मोह नहीं होना चाहिए। देहादि संघात के साथ व्यवहार करना है, ये हमारा सबसे उत्कृष्ट साधन है परम लक्ष्य तक पहुंचने का। और अगर इतना उत्कृष्ट है तो इसको इतनी उत्कृष्टता से संभाले भी रखना है, लेकिन उसके साथ हमें आसक्त नहीं हो जाना है, चिपक नहीं जाना है। ये मेरा शरीर है, और शरीर क्या है? भोगालयम अशाश्वतम, ये शाश्वत भी नहीं है और भोगालय है, सुख दुख भोगने का स्थान है। आलयम जैसे विद्यालय, जहाँ से विद्या प्राप्त की जा सके, भोजनालय जहाँ से भोजन प्राप्त किया जा सके, पुस्तकालय जहाँ से पुस्तक मिल सके, उसी तरह सुख दुख का भोग करने के लिए यह भोगालय है। तो इस भोगालय को भोगालय से भोग करते हुए हम अपने पूर्व के कर्मों का भोग करते हुए, सुख दुख भोगते हुए खुशी खुशी अपने लक्ष्य की ओर जाएंगे और पहुंच के रहेंगे। अगर हम इसका एक सुष्ठु साधन की तरह उपयोग करेंगे तो ये हमारे उपयोग का है, बहुत उपयोग का है। इसलिए हमें प्रिय तो है, लेकिन हम इसके ऊपर आसक्त नहीं है। इसका पालन करेंगे, इसका लालन करने की, इसको लाड लड़ाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा मेकअप करो, वैसा मेकअप करो, ऐसे महंगे महंगे जूते चप्पल पहनो, ऐसे ऐसे गहने से सजो धजो। अच्छा दिखना अच्छी बात है, किसी को बुरा दिखना मतलब उसके मन को कष्ट पहुंचाना, ये तो हिंसा हो गई। अच्छा दिखो, साफ सुथरे रहो, बाल संवारे हुए हो, मुंह साफ सुथरा हो, हाथ पांव चोखा हो, वस्त्र भी ठीक ठाक हो, हमारा व्यवहार भी बहुत बढ़िया हो, ये तो जरूरी है। लेकिन इसको सजाना संवारना इतना ज़्यादा, ये कोई जरूरी बाबत नहीं है। इससे तो देहाशक्ति बढ़ती है। जिससे हमारी देहाशक्ति बढ़े ऐसा कोई काम हमें नहीं करना है।
देह के प्रति हमारी आसक्ति बढ़ती जाए, दृढ़ होती जाए, बड़ी हुई है वो ज़्यादा से ज़्यादा दृढ़ होने लगती है, ऐसा कोई काम हमें नहीं। कभी कभी इसको इग्नोर भी किया जाना चाहिए। देह चाहता है कि चलो आज कोई काम नहीं है, चलो लेट जाते हैं, तो कहेंगे कि नहीं भाई, लेटना क्यों है भाई, इतने आराम तलब क्यों हो रहे हो, चलो बैठो, ध्यान करने बैठो, चलो बैठो शास्त्र पढ़ेंगे, चलो स्वामी जी का प्रवचन सुनेंगे, लेटना क्यों है। हाँ, बहुत ज़्यादा अगर थके हुए हो तो ठीक है, थोड़ा लेट जाओ, थोड़ा आराम कुर्सी में ऐसा टेक्का देकर बैठ जाओ, ज़्यादा उसकी बातें ध्यान में नहीं लेनी है, लेकिन उसको संभाले तो रखना ही है। ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण साधन है, सबसे उपयोगी है, कीमती हीरा है, उसको हम ऐसे ही घर में इधर उधर कहीं नहीं छोड़ देते, उसको संभाल कर रखते हैं, गांठ बांध कर रखते हैं। उसी तरह इस देह को संभालना तो है, लेकिन इसका लालन करने की जरूरत नहीं है, जिससे कि इसके प्रति हमारी आसक्ति, इसके प्रति हमें अनासक्त रहना है। बहुत हमें प्रिय लगता है, अरे हमारा रंग कितना गोरा है, तो जरा चमड़ी उधड़ कर देखो कैसा है ये शरीर, कैसा है ये, तो ये तो चर्बी का एक लोचा है, इसमें से गंदगी ही, हर द्वार से गंदगी निकलती है महाराज, आंख से, नाक से, कान से, किसी भी द्वार से कोई सुगंधी नहीं निकलती, जो अंदर भरा पड़ा है वही तो निकलेगा। तो ये तो मल भांड है, ऐसा हमारे स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहते हैं, ये मल भांड है, मल मूत्र का ये घड़ा ढका हुआ है, इसके ऊपर सोने का वर्क चढ़ा दिया, रेपर बहुत अच्छा लगा दिया, चॉकलेट के ऊपर जैसे रेपर होता है ना, ऐसे रेपर ये चमड़ी का अच्छा लगा दिया, तो हमें अच्छा लगने लगा है। तो यह मल भांड ही, मल मूत्र, स्वेद, पसीना, लार, लीट, पाश, परु, क्या है इसमें, और यही तो है सब। अगर ये कहीं कट वट जाए और देख ले तो हमें उल्टी हो जाएगी, तो इसके प्रति आसक्त रहने की जरूरत नहीं है, लेकिन है बहुत काम की चीज, जब तक है संभाले रखना है, इसका साधन के रूप में उपयोग करना है, इसके प्रति हमारा वैराग्य होना चाहिए, लेकिन इतना वैराग्य भी नहीं कि इसको हम इग्नोर कर दे, इसको कष्ट पहुंचाए और इसको नष्ट भ्रष्ट कर दे, तो समय से पहले मौत आ जाएगी और हमारा जो लक्ष्य है वह प्राप्त करना है वह नहीं कर पाएंगे। तो हमें स्वस्थ रहने के लिए जो जरूरी है वह सब करना चाहिए, इसमें मोह वाली कोई बात नहीं है, हमें पालन करना है, लालन नहीं करना है। लालन पालन शब्द को अगर हम ठीक से समझेंगे तो उसको अपने प्रति अप्लाई करके हम ज्ञानी की तरह अपने शरीर से व्यवहार कर सकेंगे। अपने आत्मस्वरूप को, अपने आप को मानते हुए हमें अपने साथ इस तरह का व्यवहार करना चाहिए। हमें लगता है सोनल जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।